इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, ये विचार हैं उस महान व्यक्ति के जिनको हम सब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये प्रेरणादायक विचार हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के। आज 15 अक्टूबर इस महान व्यक्ति का जन्मदिन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर भारत हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाता है। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर कलाम को जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने हमेशा छात्रों को बड़े सपने देखने और असफलता से कभी न डरने के लिए प्रोत्साहित किया था। वो कहते थे, सपने वो नहीं हैं जो रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो रात में सोने ही ना दें। अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे और उनकी मां अशी अम्माई गृहिणी थी। कलाम अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम का जब जन्म हुआ था तब परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए बचपन में परिवार को सहारा देने के लिए कलाम को अखबार तक बेचने पड़े थे। लेकिन कलाम एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र थे जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने पढ़ाई पर खूब समय लगाया, विशेषकर गणित पढ़ने में उन्हें काफी रुचि थी। उन्होंने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की। यहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिकी में ग्रेजुएशन पूरी की। 1955 में वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। शुरुआती दिनों में कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से चूक गए थे। क्वालिफायर में वो 9वें नंबर पे थे, जबकि भारतीय वायुसेना में तब 8 जगहों के लिए छात्रों का चयन हो चुका था। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा DRDS के सदस्य बने और वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो गए। उन्होंने करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके की, जिसके बाद कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अंडर में काम करते हुए इनकॉस्पार में शामिल हो गए। इसरो को पहले इसी नाम से जाना जाता था। 1969 में कलाम को इसरो ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। कलाम ने पहली बार 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 1969 में उस प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिली और कलाम ने उसमें ज्यादा इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1963 से 1964 के बीच उन्होंने वर्जीनिया के हैम्पटन में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर, मैरीलैंड के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलोप्स फ्लाइट फैसिलिटी का दौरा किया। 1970 और 1990 के दशक के बीच कलाम ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और SLV-3 प्रोजेक्ट्स को विकसित करने का प्रयास किया और दोनों ही सफल साबित हुए। उनके रिसर्च और एजुकेशनल लीडरशिप ने उन्हें 1980 के दशक में बेहद प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दिलाई, जिसने सरकार को उनके निर्देशन में एक उन्नत मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कलाम ने मिशन के तहत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल पृथ्वी जैसी कई मिसाइलों को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। 1998 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ डॉक्टर कलाम ने एक कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट विकसित किया था, जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया। वहीं 2012 में इन दोनों ने ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मजबूत टैबलेट कंप्यूटर डिजाइन किया था, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया था
उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए कलाम साहब को कई मानद उपाधियां और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1999 में उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर प्रकाशित हुई थी, जिसे खुद कलाम साहब और अरुण तिवारी ने लिखा था। इसके अलावा उनकी प्रमुख किताबों में इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल ट्रांसडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी शामिल है। सत्ताईस जुलाई 2015 को 83 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया था। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति का पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम के पेईकरम्बू मैदान में अंतिम संस्कार किया गया था, जहां करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोग उनके अंतिम संस्कार में अपने मिसाइल मैन को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तो आज कलाम साहब के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के सभी लोग देश के इस मिसाइल मैन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम भी पूरे ABPL परिवार की तरफ से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नमन करते हैं।